कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ फोकस पर। हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें अब अगली हेडिंग हमारी है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट। प्लेट हमारी कैसी होगी? अचालक प्लेट है। इस प्लेट के समीप कोई भी आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो हमको जब भी निकालना होगा तो हमने कह दिया कि हमारी प्लेट कैसी है। तो हमने मान लिया कि जैसे अगर ये मान लीजिए प्लेट है तो ये इनफाइनाइट लेंथ की, मतलब इसकी लेंथ कितनी है? ये अपरिमित, ये इतनी ज़्यादा है कि अनंत है। अनंत कहने का मतलब ये कि ये इतनी ज़्यादा है कि मान लीजिए डिस्टेंस इतनी डिस्टेंस पे अगर निकालना है तो इससे ये बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस 5-6 गुना ज़्यादा हो तो हम उसको इनफाइनाइट कह देते हैं। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे निकालना है तो ये जितनी डिस्टेंस है इसकी ये 5-6 गुना हो जाए। तो जब इस तरीके की प्लेट हो तो हम कह देते हैं कि वो डिस्टेंस की अपेक्षा उसकी जो प्लेट की लेंथ है वो इनफाइनाइट है। ठीक, तो इसके कारण किसी भी बिंदु पर आपको अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो आप क्या करेंगे? आप यही मानेंगे कि अनंत विस्तार की एक समान, इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र कैसा फैला हुआ है? एक समान फैला हुआ है। ठीक है, इसमें वैद्युत क्षेत्र कैसा है मैं बना देता हूं। इस प्लेट पे आपका जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसा है? एक समान है, जो पूरे पे फैला हुआ। और आपको पता है जब भी वैद्युत क्षेत्र फैला हो तो आप उसका जो है घनत्व निकाल सकते हैं। पृष्ठ घनत्व कितना होगा? तो हमने कह दिया कि इस पूरे प्लेट पे अगर आपके कितने चार्ज फैले हों तो मैं मान लेता हूं कि इस पूरे पे जितना भी आवेश रखा हुआ वो क्यों आवेश है। तो क्यों आवेश, अगर इस पूरे का एरिया कितना हो, हम मान ले एरिया हमारा ए है, तो क्यों आवेश जो है ए एरिया पे हो, कितने ए एरिया पे क्यों आवेश हो तो पर यूनिट एरिया पे क्यों बाई ए होगा। और आपको पता है पर यूनिट एकांक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश होता है वह उसका पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो इस एकांक आवेश पे जितना भी है वो उसका पृष्ठ घनत्व कहलाएगा। और यहाँ पे पृष्ठ घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं? सिग्मा से। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जो पृष्ठ घनत्व है वो किससे दिखाएंगे हम लोग? सिग्मा से। तो मैं सिग्मा की बात करूंगा तो आप कहेंगे कि इस एकांक क्षेत्रफल में आवेश की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। मैं मान लेता हूँ कि इस पृष्ठ पे इतना है। मैं लैंग्वेज को लिखूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित प्लेट पर, एक समान धन आवेशित अचालक समतल प्लेट पर पृष्ठ एक समान धन आवेशित, हमने धन आवेश लिया है, एक समान धन आवेशित अचालक, चालक नहीं है, अचालक समतल प्लेट पर पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, केवल पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा है। हमने देख लिया कितना है? सिग्मा है। और चूंकि सिग्मा आपको पता है, मैं सिग्मा लिखूं तो ब्रैकेट में आप लोग लिख लीजिए सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, है ना, जहां ए उसका एरिया होगा। तो ये अंडरस्टूड है, हमको खुद ही समझ में आना चाहिए कितना है। अब हम मान लें कि इस चादर के समीप r दूरी पर स्थित बिंदु P है। इस चादर के समीप एक बिंदु r दूरी पर स्थित एक बिंदु क्या है? P है। ठीक है, r दूरी पर स्थित एक बिंदु, इस चादर, मैंने फिगर पहले बना दिया आपका समय बचाने के लिए। इस चादर के समीप r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। देखो मैं फिगर को एक बार फिर से आपको बता दूं। प्लेट आपकी ये थी, हमने कहा इस प्लेट का जब मैं इस पे होल करता हूं, मैं इस पे पंचर कर दूं और मैं इसको निकाल दूं तो मैं कह दूं कि इस बिंदु पर कोई, या इस पॉइंट पे, इस कोई एक भी पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो आप इसका फिगर देखेंगे कि अगर इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम क्या करते हैं? हमने देखा है कि हम इसमें एक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं और वो पृष्ठ की सिमेट्री में क्या याद रखते हैं कि जो थीटा और ई है वो दोनों एक जैसा हो। तो पहले मैं तो यहाँ देख लूं कि इस पूरे आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा कैसा। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को दिखाएं तो आपको पता है ये पूरे पे वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ, पॉइंट चार्ज नहीं है, हर जगह वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके कारण यहाँ सब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे निकल रही होंगी? बाहर की ओर, इधर भी बाहर की ओर, इधर ये, तो दोनों तरफ ऐसे निकल रही होंगी ये और लगातार निकल रही होंगी और इनफाइनाइट है। तो बताओ बीच में कोई भी एक जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी जाएगी और सब एक दूसरे को रिपेल करेंगी
और कहीं नहीं जाने देंगी। तो कैसी हो जाएंगी, जैसे जूता पॉलिश करने वाला जो ब्रश होता है उसकी हम कूचियां देखते हैं, सब क्या होती, एक सीधी जा रही होती। तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, सब एक जैसा होगा। कैसा होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जी, मैं अगर किसी भी पॉइंट पे देखूं तो मैं देखता हूं कि हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। ये आप कहीं भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। ये और इधर भी वही होगा, हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, फिगर गंदा हो जाएगा लेकिन समझ लीजिएगा कि हर जगह पे वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, एक समान। अच्छा, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्यों होगा, क्योंकि लगातार ये इनफाइनाइट, अगर मान लीजिए ये परिमित लंबाई होती, एक फिक्स लंबाई होती, तो किनारे के वैद्युत क्षेत्र ऐसे मुड़ जाते, क्योंकि आपको पता है बाहर की ओर ऐसे भगते हैं। लेकिन ये हमने कैसा मान लिया है, अनंत मान लिया है, तो सब कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। और हम किसी भी बिंदु पर अगर कोई भी एक पृष्ठ लेके जाएं, गिने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर यहाँ 3 गुजर रही हैं तो यहाँ भी लेके जाओगे तब भी 3 गुजर रही होंगी। तो हम कह सकते हैं हर जगह समान वैद्युत क्षेत्र है। अगर हर जगह वैद्युत क्षेत्र आपका समान है तब क्या होगा, जब वैद्युत क्षेत्र आपका समान होगा तो हर जगह तीव्रता एक ही जैसी होगी। कितनी भी दूरी, ये दूरी, अर्थात ये दूरी पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको सामान्य सा नजर आता है कि दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, कोई अगला पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट पे तो हमने कहा इस पॉइंट पे अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो हमने गॉसियन पृष्ठ कैसे खींचा, तो हमने मान लिया कोई इस पॉइंट पे अगर और कुछ मान लो वृत्त बनाते, सर्किल बनाते, तब क्या होता, हर जगह वैद्युत क्षेत्र बदल रहा होता, कोई ऐसे निकल रहा, कोई ऐसे निकल रहा, सिमेट्री ना हो पाती। लेकिन जब हम बेलन जैसा कर्व बनाते हैं, हमने ऐसे ही बना दिया। अब जब ये बनाते हैं तब बताओ इस पॉइंट पे निकालना है, तब क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इनसे जा रही होंगी, जो इनसे जा रही होंगी, देखो जो इनसे जा रही होंगी, तो हम सीधे कह सकते हैं कि ये इस पृष्ठ के पैरेलल होंगी, तो ई की डायरेक्शन भी ऐसी होगी। और पृष्ठ पे बनाने वाला कोण थीटा क्या होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। और थीटा ऐसे इस पे परपेंडिकुलर 90, तो थीटा और ई के बीच का 90 का कोण हो जाएगा। पूरे पृष्ठ पे थीटा और ई के बीच का 90 का कोण होगा। तो आप बताइए, थीटा और ई जब 90 होता है तो हम देखते थे कि फ्लक्स कितना होता है, 0। तो हम कह सकते थे कि जो ये गॉसियन पृष्ठ ये वाला होगा, इस पूरे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आपको फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सीधी बात, जब इससे ऐसे निकल जाएगा तो जब फ्लक्स रेखाएं आपको वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर ही नहीं रही तो फ्लक्स 0 होगा। सीधी सी बात, इनसे गुजर रही हैं, यहाँ से निकल रही होंगी, तो हम देखते हैं कि हाँ यहाँ से निकल रहा है। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो कितना निकलेगा, तो हम देखते हैं ई ये हो गई, और इस पर नॉर्मल खींचते हैं, नॉर्मल की डायरेक्शन थीटा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा और ई दोनों कितना होगा, 0 हो जाएगा। 10 सेकंड रुकिएगा। तो हम देखते हैं कि ई और थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, तो हम कह सकते हैं कि इस पृष्ठ का, ये वाला जो पृष्ठ है, इसका फ्लक्स निकाल लें। ये तो एक तरफ की बात हो गई, और चूंकि प्लेट तो दोनों तरफ है, वही कंडीशन इधर भी होगा, दूसरी तरफ वाला, तो इधर भी ये वाला टोटल 0 हो जाएगा, ये केवल। तो हम कह सकते हैं, अगर हम मैंने पंक्चर किया तो हम सीधा कह सकते थे कि ये पूरा गया हुआ है, तो जो बेलन है इसका ये 0 हो जाएगा, और ये दोनों, इन दोनों पृष्ठ के वैद्युत क्षेत्र आपको निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैट कहते हैं, और इसको कर्व कहते हैं, वक्र। ये वक्र है और ये समतल है, ठीक है। तो जो फ्लैट है उसका फ्लक्स आपको निकालना है, और वो तो 0 ही हो जाएगा। टोटल निकालेंगे तो ये वाला 0 और इनके निकाल लेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, और हम कह सकते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे ई और थीटा दोनों कैसे हैं, थीटा 0 है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं थीटा और ई दोनों कितना, थीटा, यहाँ पे थीटा कितना है, 90। अगर यहाँ थीटा 90 होगा तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो अलग की कहानी हम लोग आराम से कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं तब बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला, ये सिरे इनसे होकर जाने वाला फ्लक्स, तो वो निकाल लें या पहले ऊपर वाला निकाल लें। मैं कह सकता हूँ बेलन के वक्र से, वक्र पृष्ठ से होकर, वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स
वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स। तो वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स हमने पहले नंबर पे कर लिया। सिमेट्री करेंगे तो सिमेट्री के लिए मैं लाइन चाहो तो आप लोग लिख लीजिएगा, फिर ये लाइन लिख लेते हैं क्योंकि आप कहेंगे सर सिमेट्री तो आपने की ही नहीं। हम कह देंगे कि हमने बिंदु P पर गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार, है ना, खींचा, जहां वक्र पृष्ठ पर थीटा 90 डिग्री तथा दोनों सिरों पर थीटा 0 है। या हम कह सकते थीटा 0 तो हम कह सकते थे थीटा और या सदिश वेक्टर या सदिश क्षेत्रफल और ई, इन दोनों के बीच का जो कोण बनता था ना वो कैसा है, यहाँ पे 0, एक ही डायरेक्शन में। तो ये देखो एक ही दिशा में है, ठीक, यहाँ पे लंबवत है। तो ये आप लिख लेंगे तो ये पहला स्टेप हो जाएगा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, आपको निकालना है तो आप कहेंगे क्या कि यहाँ पे कुल फ्लक्स निकालना है। तो कुल फ्लक्स में डायरेक्ट निकाल लूँ, क्यों एक बार बार लाइन लिखा जाए। कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो मैंने लाइन आपको बता दिया। कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 सरफेस, एक ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई। तो ध्यान दो, पहली हम कह सकते हैं ये, इसको फ्लैट 1 कह दें, तो फ्लैट 1 प्लस, फिर हमने देखा कर्व है, वक्र है, तो इसको वक्र को सी से दिखा लें, कर्व। फिर तीसरा हम देख रहे हैं क्या कि फ्लैट 2, तीसरे वाले है ना, फ्लैट 2। इसमें अब देखो जोड़ना है, हम लोग तीनों को जोड़ते ही तो हैं। यहाँ पे भी EDS करना है, EDS, यहाँ भी EDS कितना है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ भी EDS, ये तो हमेशा किया जाता है ना इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे DS का करोगे तो DS मिलकर AC हो जाएगा, यहाँ भी DS मिलकर S हो जाएगा, तो वो तो हो गया। लेकिन जो कर्व का है यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा, चूंकि थीटा 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, फार्मूला रखा कैसे, तो आपको ये बात तो समझ में आनी चाहिए। EDS cos थीटा होगा और थीटा 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ S E आपको पता है कांस्टेंट है हर जगह, तो बाहर निकाल लोगे तो E हो जाएगा। DS करोगे तो S आएगा, उधर वाले का भी DS करोगे तो S आएगा। मैं देखता हूँ नीचे वाला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आराम से अभी दिख रहा है। तो ये ES जोड़ोगे तो आप सीधी सी बात है यहाँ पे आप कह सकते हो कि कितना हो जाएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू, हमने जोड़ लिया और हमारा कितना आ गया, 2ES आ गया, 2ES आ गया। फाई मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि ये फ्लक्स कितना है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स कितना आ गया है, 2ES आ गया। आपको पता ये तो ऐसे आया, लेकिन गॉस का नियम क्या कहता है कि अगर हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है तो हमारे द्वारा बनाए गए उस गॉसियन पृष्ठ में फ्लक्स कितना होकर जाएगा, तो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात है। तो मैं उसकी वैल्यू रखूंगा और अप्लाई करता हूँ नियम, तो उसके हिसाब से आप कह सकते हैं क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। और हमने दोनों की तुलना करी तो हम कह सकते हैं क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2ES होना चाहिए। बात तो सही है। तो यहाँ से अगर हम E निकालें, अच्छा अभी तो हमने S की बात करी कि S तो ये पूरा सरफेस हो गया, क्या हो गया कि ये पूरे सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पूछें क्यों कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ से क्यों कितना होगा, सिग्मा इंटू ए होगा। यहाँ से अगर आपसे कोई पूछे क्यों कितना होगा तो देखिए सिग्मा इंटू ए होगा, जो भी वो पृष्ठ है, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात है, हम यहाँ पे सिग्मा इंटू ए, मैंने ए लिखा कब, जब हमने यहाँ पे पृष्ठ कितना माना था, ए माना था। लेकिन यहाँ पे हमने पृष्ठ को कितना मान लिया है, एस माना है, तो ये पृष्ठ पूरा एस के बराबर बनेगा। तो मैं इसको ये न लिखकर हम सीधे एस लिख दें पृष्ठ का, तो यहाँ पे भी क्यों की जगह क्या लिखेंगे, सिग्मा एस अपान एप्सिलॉन नॉट
इक्वल टू 2 × E × S। तो S से S कैंसिल हो जाएगा और E निकालेंगे तो 2 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। हम कह सकते हैं कि σ/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये हमारा क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, हमने देखा कि यहाँ कोई डिस्टेंस r नहीं आई, अर्थात r पर निर्भर नहीं करता। r पर निर्भर नहीं करने का मतलब दूरी पर निर्भर नहीं करता। क्या नहीं निर्भर करता, तो हम देखते हैं E नहीं निर्भर करता। और E हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कोई जो है एक इनफाइनाइट लेंथ की नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, उसके कारण कहीं किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो अगर हम पास में भी निकाल रहे हैं, यहाँ पे निकालेंगे तब भी E वही होगा, यहाँ निकालेंगे तब भी E वही होगा। E नहीं बदलेगा। किस पे नहीं बदलेगा, डिस्टेंस पे। जबकि हमने पॉइंट चार्ज में क्या पढ़ा, बिंदु आवेश के कारण कि हर दूरी पर लगातार दूरी बढ़ती तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटती। कैसे, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुसार घटती है, क्योंकि E = 1/4πε0 × Q/r² होता, तो वहां दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुसार घटती रहती है। लेकिन यहाँ जितनी होगी, सीधी सी बात है, हर जगह अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही जैसी निकल रही हैं, बच गया टूटने से, तो यहाँ जितनी निकलेंगी फ्लक्स रेखाएं उतनी यहाँ भी होंगी, इतनी यहाँ भी होंगी। तो जब हर जगह एक ही जैसे, तो E कहाँ बदला, सीधी सी बात। और चूंकि हर जगह E एक समान है, जब बदला ही नहीं तो क्यों दूरी पर निर्भर करेगा, इसीलिए वो दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो ये चीज़ हमारे लिए एकदम स्पष्ट हो गई और हमको यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। अब अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है, तो आप कह सकते हैं कि प्लेट से बाहर की ओर, दोनों तरफ दिख रहा है, अवे फ्रॉम प्लेट। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लेट से बाहर की ओर। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं आप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इधर 10 दिनों के लिए हम थोड़ा सा तीर्थ यात्रा पे दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ दिन तक आपको वीडियो ना मिलें, लेकिन जो भी टूरिज्म, जो भी पर्यटन स्थल हैं, उसके वीडियो हम इसी चैनल पे डालेंगे। चलिए, आप सभी को शुभ रात्रि।